ये जो आलू फ्राई करके रखे हैं ये इस मसाले में डाल देंगे। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आलू वाले चावल हैं और इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी के इस तरह के आलू के चावल आपने आज तक नहीं खाए होंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह। ये आलू वाले चावल आपने बना लिए तो आप जो है ना बीफ पुलाव, मटन पुलाव भी भूल जाएंगे। ये आलू वाले चावलों के आप दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आप अगर बीफ पुलाव बनाएं या मटन पुलाव बनाएं तो टेस्ट तो गोश्त की वजह से निकल ही आता है, लेकिन मज़ा तब है कि आलू वाले चावल बनाएं और लोग आपकी तारीफ करते ना थकें कि इतने मज़ेदार आपने आलू वाले चावल बना लिए हैं। तो आज आलू वाले चावलों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस जिसको खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। तो वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई लूंगा। आप सोच रहे होंगे कि आलू वाले चावल बना रहा है और कढ़ाई क्यों ले रहा है, कढ़ाई में बनाएगा? नहीं जी, बनाएंगे पतीली में, लेकिन देखते जाएं कि आपका भाई करता क्या है। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो आलू को मैंने देखें इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट लिया। अब क्या करूंगा कि किसी कपड़े से आलू को खुशक कर लूंगा इस तरह से, क्योंकि आलू मैंने धो के रखे थे। अब इन पे जो पानी है इसको इस तरह से किसी कपड़े से खुशक कर लेना है। अब ये आलू इस ऑयल में डाल देंगे। अब आलू हमने ऑयल में फ्राई करने हैं और इनका कलर हमने लाइट गोल्डन रखना है। किस तरह से इसका कलर रखना है आलू फ्राई होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आलू हर तरफ से एक ही तरह से फ्राई हों। ये देखें, जो आलू इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे उनको हमने ऑयल में से अलग कर लेना है। तो जितने भी आलू हैं इसी तरह से गोल्डन करके ऑयल में से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से एक बाउल में रख देंगे। ये देखें, ये आलू भी गोल्डन हो गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे एक पतीली ले लेंगे। जिस ऑयल में आलू फ्राई किए हैं इसमें से 2 चम्मच ऑयल इस पतीली में डाल दूंगा। ये 2 चम्मच ऑयल तकरीबन 120 ग्राम बनता है। थोड़ा सा चूंगा भी डाल लेंगे। 2 अदद प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। ये प्याज मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। अब प्याज को ऑयल में ब्राउन कर लूंगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखना, लेकिन इसको हमने ब्राउन अच्छा करना है। ये देखें, प्याज ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में ब्राउन कर लेंगे और प्याज इसके साथ, प्याज का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखें, लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला था वो भी ब्राउन हो गया है। अब चूल्हा मैंने हल्का कर दिया, बिल्कुल स्लो कर दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़े से लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक, ये मसाले इसमें डाल देंगे। 4 अदद साबुत लाल मिर्चें, ये भी इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स करूंगा। 3 अदद मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। टमाटरों का जब हम पेस्ट बनाते हैं ना, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करते हैं, तो टमाटरों का अपना एक पानी होता है। इस वक्त हमने क्या करना है कि टमाटरों का जो अपना पानी है उसको हमने खुशक कर लेना है। जब टमाटरों का पानी खुशक हो जाएगा, जल्दी से ये खुशक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो फिर हमने इसकी 1 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखें, मसाले की यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दही है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून दही है, ये इसमें डाल दूंगा। अब दही का जो पानी है इसको भी खुशक कर लेना है। देखें, यहाँ पे दही का पानी खुशक हो गया है। ये जो आलू फ्राई करके रखे हैं ये इस मसाले में डाल देंगे। अब आलू की हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई करेंगे।
भुनाई करने से आलू का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। भुनाई के टाइम पे थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, ज़रा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें यहाँ पे मैंने आलूओं की भुनाई कर ली है, ऑयल निकल के मसाले के ऊपर आ गया, तो समझे यहाँ पे आलूओं की भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद नींबू हैं, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डालना है, साबुत नींबू नहीं डालना। अगर नींबू हम इसी तरह से डाल देंगे छिलके समेत, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो चावल हैं वो कड़वे हो जाएंगे, कोड़े हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ नींबू का रस डालना है, साबुत नींबू नहीं डालने। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब आलू टेंडर करने हैं, तो इसके लिए इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने आधा जग पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में आलू गलते हैं, आलू टेंडर होते हैं। 6 मिनट तक मैंने बॉईल किया है, तो आलू जो हैं वो गल गए हैं। 3 पाव मेरे पास चावल हैं और आधा घंटा हो गया है कि इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था। अब ये जो पानी है इसको मैं ज़ाया कर दूंगा। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। एक चिकन क्यूब की टिक्की है, ये एक चिकन क्यूब की टिक्की भी इसमें डाल देंगे। ऐसे करके तोड़ के डाल देंगे। एक दफ़ा इसमें चम्मच फेर लेंगे, 2-4 उबाले आते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने और क्या डालना है। ये देखें पानी में उबाले आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून अचार है, ये इसमें डाल दूंगा। अचार डाल के एक दफ़ा चम्मच फेर लेंगे इसमें। ये देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है। तो अब क्या करूँगा कि इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगा। हरा धनिया डालने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोबारा से ढक्कन रख दूंगा और जब पानी मुकम्मल खुश्क होगा तो फिर हमने इस पे दम लगाना है। ये देखें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, तो अब एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको दम लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हम इसमें चम्मच फेर लेंगे। तो दम के लिए यहाँ पे एक तवा ले लेंगे, पतीली को तवे के ऊपर रख देंगे। एक रुमाल है, इसको मैंने गीला करके रखा है, इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर रख दूंगा। और ये जो रुमाल है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा। अब इसके ऊपर परात रख दूंगा और 15 मिनट चावलों को दम दूंगा। चावल दम आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आलू वाले चावल कितने मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो चावल जो हैं वो हमारे दम आ गए हैं। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। एकदम से चम्मच नहीं फेरेंगे, पहले थोड़ी सी ये भाप निकल जाए, एकदम से चम्मच फेरेंगे तो फिर चावल टूट जाएंगे। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, आलू वाले चावल हैं और इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी के इस तरह के आलू के चावल आपने आज तक नहीं खाए होंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, कैसे खिले खिले और दाना दाना ये चावल बने हैं। ये चेक करें जी। ये आलू वाले चावल आपने बना लिए तो आप जो है ना बीफ पुलाव, मटन पुलाव भी भूल जाएंगे। ये आलू वाले चावलों के आप दीवाने हो जाएंगे। तो चावलों की फाइनल लुक देखें कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।